नमस्कार। तो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने हिमालयी नदियों में गंगा नदी तंत्र समाप्त किया था और बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों ने रिस्पांस दिया। तो जो हम लोगों ने पढ़ा था गंगा नदी तंत्र, उसी में हम लोग आज आगे कंटिन्यू करेंगे। गंगा नदी तंत्र हमारा समाप्त हो गया था। आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। बहुत विस्तृत क्लास हो रही है, डिस्क्रिप्टिव क्लास हो रही है, ज्यादा वीडियो लंबा ना हो, इसलिए मैं आज आपको पूरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पूरा एक्सप्लेन करूंगा। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम आपको सिंधु नदी तंत्र समाप्त करेंगे। इसके बाद फिर दक्षिण भारत की नदियां या प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कल लास्ट हमने ये पढ़ा था कि यहाँ पे जो गंगा नदी है लास्ट में आकर के फरक्का बांध वेस्ट बंगाल में बंट जाती है दो भाग में। एक भाग बांग्लादेश में चला जाता है जिसका नाम हो जाता है पद्मा, और दूसरा भाग चला जाता है यहाँ पे पश्चिम बंगाल में, जिसको हुगली कहते हैं। यहाँ तक हमने कल समाप्त किया था, तो इसकी अभी आज जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम लोग आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हो जाएगा हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। देखिए, जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, ये विश्व की 4 महत्वपूर्ण बड़ी नदियों में समाहित है। क्लियर है ना? तो अब आप जानते हैं विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो जवाब होगा नील नदी। और विश्व की सबसे बड़ी नदी, देखिए लंबाई में सबसे बड़ी नदी तो हो गई नील नदी, परंतु अगर आयतन की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ी नदी जो हो जाएगी अमेजन नदी हो जाएगी। क्लियर है ना? तो ऐसे और एक नदी हो जाएगी आपकी, जानते हैं कि सिंधु नदी, जो हम अभी सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी। तो विश्व की 4 बड़ी बड़ी नदियों में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसमें सम्मिलित है। अब प्रश्न ये उठता है कि ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है, या किन किन प्रदेशों से होकर बहती है, किन किन देशों में बहती है, किस टाइप के प्रश्न पूछ जाएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो ये उठता है कि देखिए बहुत सारे लेक्चर्स आपने पढ़े होंगे या पढ़ रहे होंगे, हो सकता है जहाँ पे आपको सारी बातें एक्सप्लेन ना की जा रही हो, और लोग सभी अच्छा पढ़ाते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ कि थोड़ा डिस्क्रिप्टिव एक एक टॉपिक, ये नहीं चाहते कि आज नदी पढ़ें और फिर आगे के लिए छोड़ देंगे, फिर कभी पढ़ेंगे। बीओ के लिए अलग पढ़ें और यूपीपीएससी के लिए अलग पढ़ें, यूपीएससी के लिए अलग पढ़ें। हम ये चाहते हैं जो टॉपिक पढ़ा जाए उसको पूरा फाइनल फिनिश कर लिया जाए, जितने क्वेश्चन परीक्षाओं में आए हैं या जिनको आने की उम्मीद है। ठीक है ना? तो इसी क्रम में आज हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। पहले तो ये प्रश्न उठता है कि कहाँ से निकलती। ये तिब्बत में मानसरोवर झील के पास एक ग्लेशियर है जिसका नाम है युंगडुंग ग्लेशियर। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है तिब्बत के पास में, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और तिब्बत से आगे बढ़ते हुए ये जाती है, जो तिब्बत का किनारे में पूर्वी दिशा में एक पर्वत है जिसका नाम है नामचा भरवा पर्वत। उस नामचा भरवा पर्वत से तीखा मोड़ लेते हुए ये भारत में प्रवेश करती है, यांगयाप दर्रे के पास से। और जब भारत में प्रवेश करती है नदी, तो वहां पे अरुणाचल प्रदेश में, इसमें अरुणाचल प्रदेश में जब प्रवेश करती है तो यहाँ पे इस नदी का दिहांग नदी हो जाता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या हो जाता है? सांगपो नदी हो जाता है, जिसका नाम, जहाँ पे सांगपो का मतलब क्या होता है? शुद्ध करने वाला होता है। क्लियर है ना? अब ये नदी जब भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में यांगयाप दर्रे के करीब से, यहाँ पे एक दिहांग गार्ज का निर्माण करती है, और वहां से जब आगे बढ़ते हैं तो इसके बाएं तट से 2 नदियां मिलती हैं। एक मिलती है दिबांग नदी और एक मिलती है लोहित नदी। अभी जब दिबांग और लोहित नदियां मिल जाती हैं आपस में, तब इस नदी का नाम, जो कि सांगपो से दिहांग हुआ, कहाँ पे हुआ? जाके अरुणाचल प्रदेश में। अब इस नदी का नाम बन जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। ये ब्रह्मपुत्र नदी अब आगे बढ़ती है दक्षिण पूर्वी किनारे में, दक्षिण पूर्वी दिशा में आगे बढ़ती है, दक्षिण पश्चिम दिशा में आगे बढ़ती है। अभी मैं एक पूरा डायग्राम ड्रा करके आपको बताऊंगा, फ्लो चार्ट। और यहाँ पे जब पहुंच जाती है, अब असम में पहुंच जाती है। असम में जब पहुंचती है तो असम में एक द्वीप है जिसका नाम माजुली द्वीप। माजुली द्वीप से जब आगे बढ़ती है ये नदी, तब फिर वहां से पहुंच जाती है बांग्लादेश में, जहाँ पे इस नदी का नाम हो जाता है जमुना। जमुना से आकर के इसके बाएं तट से और दाएं तट से भी कई नदियां मिलती हैं, और जमुना जाकर के बाद में यही गंगा नदी वाले पद्मा से मिल जाती है, और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा या सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। तो इन पूरी जी बातें मैंने बताई आपको, स्टेप बाय स्टेप में यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ, जिससे कि आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे तिब्बत के क्षेत्र में, कहाँ पे? तिब्बत के क्षेत्र में यहाँ पे ग्लेशियर है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर।
युंगडुंग ग्लेशियर। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर जो है, इस ग्लेशियर से एक नदी निकलती है और इस नदी का यहाँ पे नाम हो जाता है सांगपो नदी। क्या नाम हो जाता है? सांगपो नदी। सांगपो नदी का मतलब, सांगपो या इसे यहाँ पे यारलुंग भी कहते हैं, यारलुंग, समझिए ना। यहाँ पे सांगपो से मतलब होता है शुद्ध करने वाला। तिब्बत में, ये तिब्बत का क्षेत्र है, तिब्बत बहुत अच्छे से लेंगे और आप मेरे साथ ऐसे ही ड्रा करते जाइएगा फ्लो चार्ट, कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ पे इसको यारलुंग भी कहते हैं और यहाँ पे सांगपो का मतलब होता है शुद्ध करने वाला, शुद्ध करने वाला। शुरू करने से पहले ये देख लेते हैं कि, चलिए आगे बता दूंगा, इस नदी की जो लंबाई है 2900 किलोमीटर है, ठीक है ना। कहीं कहीं पे आपको अलग मिल सकती है, लेकिन यही सही है, एनसीईआरटी में यही मिलेगी आपको वैल्यू। इसकी लंबाई कितनी? 2900 किलोमीटर है और ये किन किन देशों में बहती है? 3 देशों में बहती है। चीन से मतलब यहाँ पे तिब्बत से, चूंकि अब तिब्बत पे चीन का एकाधिकार हो गया, समझ रहे हैं आप। तिब्बत मैं लिख दे रहा हूँ, ब्रैकेट में यहाँ पे चीन कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये एक ही आप समझेंगे, एक ही देश यहाँ पे। पहला ये हो गया। इसके बाद ये पहुंचती है भारत में, भारत के बाद ये कहाँ पहुंच जाती है? बांग्लादेश में, ठीक है, बांग्लादेश में। अब इसकी जो भारत में लंबाई है लगभग 1346 किलोमीटर के लगभग है, लगभग। कहाँ पे? भारत में। ये वैल्यू आपको हो सकता है कि किसी अन्य किताब में अलग अलग मिल जाए। क्लियर है ना? तो अब यहाँ से क्या होती है, हमने ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में थोड़ा सा बड़ी बड़ी बातें देख ली। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है सांगपो नदी, जहाँ पे इसको कहा जाता है तिब्बत में, जिसका मतलब होता है शुद्ध करने वाला। अब ये नदी यहाँ से आगे बढ़ते हुए पहुंचती है पूर्व दिशा में। जब आगे बढ़ती है तो यहाँ पे एक पर्वत है, इस पर्वत का नाम जानते हैं आप, क्या नाम है इसका? नामचा बरवा पर्वत। यहाँ पे एक पर्वत जिसका नाम क्या है? नामचा बरवा। मैंने जब हिमालय पढ़ाया था तो आपको बहुत विस्तार से पढ़ाया था नामचा बरवा के बारे में। 7555 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है इस पर्वत की, ठीक है। नामचा बरवा पर्वत से ये नदी जस्ट इसके किनारे से तीखा मोड़ लेती है, तीखा मोड़ लेती है और दक्षिण पश्चिम की तरफ मुड़ती है। जब यहाँ से तीखा मोड़ लेती है नदी, यहाँ पे नामचा बरवा के पास यहाँ पे एक दर्रा है, जिस दर्रे का नाम क्या है? यांग याप दर्रा, यांग याप दर्रा। इसी दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है और यहाँ पे जो प्रदेश है इसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे कौन सा प्रदेश है? अरुणाचल प्रदेश है। भारत का सबसे पूर्वोत्तर भारत का प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से नदी भारत में प्रवेश करती है और जब ये नदी यहाँ भारत में प्रवेश कर जाती है तो यहाँ पे इस नदी का नाम हो जाता है दिहांग नदी, दिहांग नदी। जब ये नदी तीव्र ढाल बनाती है तो यहाँ पे गार्ज बनाती है। गार्ज मतलब वी आकार की, वी जैसे होता है वी आकार की गहरी घाटी का निर्माण करती है और यहाँ पे इस नदी का नाम हो जाता है दिहांग नदी। अब ये दिहांग नदी जब आगे बढ़ती है थोड़ा सा, ये यहाँ से मान लीजिए आगे बढ़ रही है और यहाँ पे इसके, अब जब इधर को बढ़ रहे हैं हम, इधर को, तो ये वाला बायां होगा। तो इस नदी का यहाँ पे हमारा जो दाहिना दिख रहा है, क्योंकि ये नदी इस तरफ को बढ़ रही है तो इसका बायां तट कहलाएगा। इसके बाएं तट पर यहाँ पे 2 नदियां आकर मिल जाती हैं। भाई कौन कौन सी 2 नदियां मिलती हैं? एक नदी तो ये आके मिल जाती है, ठीक, और दूसरी नदी यहाँ पे, मैं और आपको एक कलर ले लेता हूँ जिससे कि समझने में दिक्कत नहीं होगी आपको। ये यहाँ पे एक नदी मिल जाती है, इस नदी का नाम है दिबांग नदी, दिबांग नदी। और यही इसके बाएं तट से ही एक नदी और मिलती है, इस नदी का नाम यहाँ पे हो जाता है लोहित नदी, लोहित नदी। अब क्या होता है, ये जो दिहांग नदी बन जाती है, सांगपो थी जो कि तिब्बत में, भारत में अरुणाचल प्रदेश में जब प्रवेश करती है तो इस नदी का नाम हो जाता है दिहांग नदी। अब जब यहाँ से आगे प्रवेश कर, यहाँ पे 2 नदियां मिल जाती है बाएं तट से, एक नदी मिलती है दिबांग नदी और दूसरी नदी यहाँ से मिल जाती है लोहित नदी।
तो अब ये नदी जब आगे यहाँ से बढ़ती है तो इस नदी का नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। अब इस नदी का क्या नाम हो गया? ब्रह्मपुत्र नाम हो गया। समझ रहे ना? जो ध्यान नदी थी अब इसका नाम क्या हो गया? ब्रह्मपुत्र नदी। अब यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से नदी कहाँ पहुंच जाती है? असम में। जब असम में पहुंचती है नदी तो यहाँ पे इससे ब्रह्मपुत्र नदी से बहुत सारी छोटी बड़ी असंख्य नदियां आके मिल जाती है। यहाँ पे जो एक द्वीप मिलता है, इस द्वीप का नाम होता है माजुली द्वीप। ये कौन सा द्वीप है? माजुली द्वीप। ये जो माजुली द्वीप है ना भाई, ये विश्व का सबसे बड़ा, यहाँ पे लिख देते हैं इसके बारे में, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप हो जाएगा। कौन सा? माजुली द्वीप। ये भारत का एक जिला भी है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? भारत का। अब इसको सरकार ने एक जिला घोषित कर दिया है। भारत का पहला, ये क्या हो जाएगा? भारत का पहला नदी द्वीपीय, भारत का पहला नदी द्वीपीय जिला हो जाएगा। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब क्या होता है, यहां से माजुली द्वीप के आगे से जब ये नदी आगे बढ़ती है तो जब आगे बढ़ेगी ये, तो यहाँ पे आगे बढ़ती है। जब आगे बढ़ती है ये असम से थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो यहाँ पर इसके दाहिने तट से कई महत्वपूर्ण नदियां मिलती हैं। इन महत्वपूर्ण नदियों में हो जाएगी नंबर 1 की नदी आपसे मिलती है, ठीक है, 2 और 3, कई नदियां मिलती हैं ढेर सारी। तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण नदियां हैं, तो यहाँ पे एक जो नदी है, इस नदी का नाम है सुबनसिरी। एक नदी है सुबनसिरी, ठीक है। इसके बाद ये वाली नदी क्या हो जाएगी? सुबनसिरी नदी हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे एक नदी है जिसका नाम मानस नदी, ठीक। और एक नदी यहाँ पे जिसका नाम है कामेग। ये नदियां आके इस नदी से, ब्रह्मपुत्र नदी से यहाँ पे आकर के मिल जाती है। अब यहाँ से क्या होता है, ब्रह्मपुत्र नदी आगे बढ़ती है और पहुंच जाती है कहाँ पे भाई? बांग्लादेश में। यहाँ से आगे बढ़ती है और यहाँ पे कहाँ पहुंच जाती है? ये नदी कहाँ पहुंच जाती है? बांग्लादेश में पहुंच जाती है। इससे पहले ये बात जानते हैं हम कि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी असम में प्रवेश करती है, जब तो असम में जब ये प्रवेश करती है तो अपने साथ बहुत सारा अवसाद बहा के लाती है और इसके मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। जब ये हिमालय से आती है, शिवालिक हिमालय काटते हुए आती है, तो इसके मार्ग में बहुत सारे अवसाद आ जाते हैं, जिससे इसका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और इस प्रकार से असम में क्या कर देती है? बाढ़ पैदा कर देती है। इसलिए इस ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक भी कहते हैं, असम का शोक भी कहा जाता है। क्लियर है ना? अब जब हम यहाँ पे बांग्लादेश में जैसे नदी पहुंच गई तो बांग्लादेश में इस नदी का नाम हो जाता है जमुना। इस नदी का यहाँ पे क्या नाम हो जाता है? जमुना नाम हो जाता है। जमुना नाम हो गया भाई। क्या होता है, यहाँ पे जमुना नदी नाम हो गया। यहाँ पे सिक्किम में, यहाँ पे एक राज्य है भारत के जिसका नाम क्या है? सिक्किम। इस सिक्किम राज्य में एक ग्लेशियर है यहाँ पे जिसका नाम है जेमू ग्लेशियर। यहाँ एक ग्लेशियर है जिसका नाम क्या आ जाएगा? जेमू ग्लेशियर। सिक्किम में जेमू ग्लेशियर है। इस जेमू ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, ठीक है भाई। और ये जो नदी निकलती है ये यहाँ पे आके जमुना नदी में जाके मिल जाती है, ठीक है ना। जमुना नदी में नदी मिल जाती है। इस नदी का नाम क्या होता है? तीस्ता। इस नदी का नाम है तीस्ता नदी नाम है, ठीक है। तीस्ता नदी सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से निकलती है और यहाँ पे बांग्लादेश में आगे आकर के
ये क्या होती है, जमुना नदी से मिल जाती है। ठीक है ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अब क्या होता है, इधर मणिपुर की पहाड़ी है, मणिपुर की पहाड़ी है। इस मणिपुर की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है बराक नदी। क्या नाम है, बराक नदी। ये बराक नदी आकर के इसी ब्रह्मपुत्र नदी में जमुना नदी मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नाम तो इसका था कहाँ तक, असम से आगे, जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करते हैं तो इसका नाम क्या हो जाता है, जमुना नदी हो जाता है। क्लियर है ना, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए अब आपको। अब हमने इससे पहले ये पढ़ रखा है कि जो गंगा नदी है, गंगा नदी है, यहाँ पे जब गंगा नदी आती है आगे कहाँ पे, ऐसे यहाँ पे वेस्ट बंगाल में जब पहुंचती है, यहाँ पे एक बांध है जिसका नाम है फरक्का बांध। यहाँ पे एक बांध है फरक्का बांध। फरक्का बांध से एक भाग इसका इस नदी का कहाँ चला जाता है, बांग्लादेश में चला जाता है। और जो भाग बांग्लादेश में जाता है, इस भाग का नाम यहाँ पे क्या हो जाता है, पद्मा। क्या हो जाता है, पद्मा। कहाँ पे, बांग्लादेश में। गंगा का बांग्लादेश में नाम क्या हो जाता है, पद्मा हो जाता है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। अगर जिन साथियों ने नहीं देखा हमारा गंगा नदी तक, वो इसको देख लेंगे, जिससे उन्हें समस्या नहीं होगी। और एक नदी यहाँ पे ऐसे चली जाती है वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। इस नदी का नाम क्या हो जाता है, हुगली। क्या नाम हो जाता है, हुगली हो जाता है इस नदी का नाम, हुगली। हुगली कहीं कहीं पे इस नदी का नाम भागीरथी हुगली के नाम से भी मिलता है। अब क्या होता है भाई, जब ये गंगा नदी है और यहाँ से आपकी ये जमुना नदी, जब ये पद्मा नदी है, जब ये पद्मा नदी में जाकर के ये आपकी जमुना नदी मिलती है, तो यहाँ पे एक नदी बनती है जिसका नाम होता है मेघना। क्या नाम पड़ जाता है इस नदी का नाम, मेघना पड़ जाता है। और यही मेघना नदी अब आगे जाके बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है और डेल्टा बनाती है। अब ये मेघना नदी से लेकर इधर हुगली तक के बीच का ये पूरा क्षेत्र, यहाँ पे एक डेल्टा का निर्माण हो जाता है, जिस डेल्टा को हम क्या कहते हैं, सुंदरबन का डेल्टा। इस डेल्टा का नाम क्या दिया जाता है, यहाँ पे डेल्टा बनता है जिसका नाम क्या रहता है, सुंदरबन डेल्टा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और इस सुंदरबन डेल्टा में एक विशेष प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। इन वृक्षों का नाम क्या होता है, सुंदरी के वृक्ष। यहाँ पे जो वृक्ष पाए जाते हैं इनका नाम है सुंदरी के वृक्ष। तो सुंदरी के वृक्ष की वजह से इस डेल्टा का नाम क्या होता है, सुंदरबन डेल्टा। इस प्रकार से जो हिमालय की नदियां थी, इस हिमालय की नदियों में हम लोगों ने पढ़ा गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र। अब प्रश्न आपसे कैसे पूछे जाएंगे, प्रश्न ये पूछे जाएंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी किन किन देशों में बहती है, तो जवाब आपका क्या होगा, 3 देशों में। तिब्बत में बहती है, भारत में बहती है और बांग्लादेश में बहती है। प्रश्न ये फिर से पूछा जाएगा, जब भारत में प्रवेश करती है नदी तो ये किस दर्रे के पास से प्रवेश करती है, यांगियाब दर्रे से प्रवेश करती है। और इसके रास्ते में कौन सा द्वीप पड़ता है, तो आपका जवाब आएगा मालवी द्वीप पड़ता है। सिक्किम से जो नदी निकल के इसमें मिलती है, इस नदी का नाम क्या होता है, तिब्बत नाम हो जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जमुना कहाँ पे पड़ता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जमुना कहाँ पर पड़ जाता है भाई, जवाब दोगे आप, बांग्लादेश में पड़ जाता है। सुंदरबन का डेल्टा किन किन नदियों से मिलकर बनता है, तो आप बताओगे पद्मा और इधर हुगली, और यहाँ पे हमारी जब मेघना जाके पद्मा से मिल जाती है तब वहाँ पे जो बंगाल की खाड़ी है उसमें अपना डेल्टा बनाती है, और ये डेल्टा का नाम क्या हो जाएगा, सुंदरबन डेल्टा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र समाप्त कर लिया। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंधु नदी तंत्र विस्तार से पढ़ेंगे, जिसमें सिंधु और पंजाब में जो 5 नदियां बहती हैं, सतलज, झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास, इन सभी नदियों का विस्तृत अध्ययन करेंगे और एक सिंधु जल समझौता उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आगे बढ़ जाएंगे हम प्रायद्वीपीय नदियों की तरफ। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।